हाँ तो बच्चों, तो आज की लेक्चर नंबर 12 में न्यूमेरिकल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 11 लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, बट अभी लेक्चर नंबर 12 में थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर दिया है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट हम और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये लेक्चर नंबर 12 है। आइए इसमें देखते हैं कि आज हम कौन से न्यूमेरिकल्स को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल नंबर 5, ये देखिए, आपको MPS और APS निकालने के लिए बोला गया है। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं ताकि फिर मैं रब करके इसको आराम से आपको बता सकूं। ये आपकी इनकम है जिसको Y से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में 0, 100, 200 तक गिवन है बच्चों, बाकी में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हमसे। उसके बाद में हमारे पास में कंजप्शन है जिसको C से डिनोट करते हैं हम लोग, और उसमें 80, 140 ये गिवन है, बीच वाला ये गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है। फिर 240, फिर 260 ये हमारे पास गिवन है। क्लियर बच्चों? इसके बाद में MPS है हमारे पास में, और हमारे पास में APS है। ये APS है, दो चीज हमारे पास में गिवन है बच्चों। ऊपर वाला ये हमारे पास में गिवन नहीं है, मतलब डैश है, फिर ये 0.4 है, फिर यहाँ पर वापस से डैश आ गया बच्चों, फिर ये वापस से डैश आ गया यहाँ पर, फिर ये 0.8 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, उसके बाद में 0, उसके बाद में 0.20, उसके बाद में 0.35, ये आपके पास में गिवन है बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, देखो आपको यहाँ पर MPS और APS दोनों ही सेविंग्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप सेविंग्स फाइंड आउट कर लो अपनी। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर सेविंग्स फाइंड आउट कर लूंगा जिसको S से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग में बड़ा इजी है। कैसे है बेटा? देखो, आप सभी को सेविंग का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो एक बात को ध्यान रखना, इनकम कैसे आती है? कंजप्शन प्लस सेविंग से। आपने कितना खर्चा किया, कितना बचाया, दोनों को प्लस करो, आपके पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। अब यहां पर क्या बेटा, ये हमारे पास में गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने सभी ने मैक्स पढ़ा हुआ है। हम यहाँ क्या करेंगे? Y माइनस C बराबर S कर देंगे। इस C को यहाँ लेकर आ जाएंगे, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस वाला C इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका Y माइनस C इक्वल टू S हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपके पास में इनकम है 0, आपके पास कंजप्शन है 80, तो सेविंग माइनस 80 हो गया बेटा। तो ये माइनस 80 आपका यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो बेटा, इस वाले में 100 आपकी इनकम है, कंजप्शन आपका 140 है, तो माइनस 40 आपका सेविंग आ गया बच्चों। आपकी इनकम 200 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। अब आप सोचोगे यार इतना अच्छा आसानी से निकलता जा रहा था, सर ने इतना अच्छा बता दिया, है ना, बड़ा मजा आ रहा है। अब ये रुकावट आ गई। अब हमारे पास कंजप्शन नहीं है, इनकम तो है बट ना कंजप्शन है ना ही सेविंग है। कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, टेबल को ध्यान से देखो, आपके पास में सेविंग MPS भी है, सेविंग APS भी है। अब देखो, आपको ये वाला निकालना है, इसमें MPS गिवन नहीं है, अगर होता तो इससे भी निकाल सकते थे, बट आपके पास APS गिवन है। क्या गिवन है बेटा? APS, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग गिवन है। अब याद करो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग कैसे निकालते थे? सेविंग को डिवाइड करते थे इनकम से, है ना बेटा, ऐसे ही निकालते थे हम लोग। तो APS इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, हम ऐसे निकालते थे सर। तो हमारे पास तो सर सेविंग
गिवन ही नहीं है, तो क्या करें बेटा, आपके पास एपीएस तो गिवन है ना, हाँ सर गिवन है, 0 ले लिया। सेविंग गिवन नहीं है, बट आपको इसके लाइन में इनकम तो गिवन है बेटा, तो ये 200 ले लिया बेटा अपन ने। क्या ले लिया बेटा, 200 ले लिया। इज दैट क्लियर? अब इस 0 को 200 के पास ले जाएंगे तो आपके पास सेविंग क्या आ जाएगी बेटा, 0 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सेविंग आपकी क्या रह गई, 0। तो यहाँ पर आपकी सेविंग क्या हो गई बच्चों, सॉरी हाँ, यहाँ पर आपकी सेविंग क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। आया ना समझ में, इजी है ना, देखो बिल्कुल भी हार्ड हमारी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर 0 सेविंग्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ये 0 आ गया बेटा, अब आपको ये कंजप्शन फाइंड आउट करना है। कर लेंगे सर, बहुत इजी है, सेविंग है सही, कंजप्शन नहीं है, इनकम तो है। अब देखो दोबारा से, यही फॉर्मूला था बेटा। फॉर्मूला क्या था, इनकम कैसे निकलती है, C प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग से। अब यहाँ पर हमारे पास सेविंग और इनकम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस एस इक्वल टू सी। y हमारे पास में 200 है, सेविंग 0 है, C क्या हो जाएगा बच्चों, तो कंजप्शन यहाँ पर पूरा का पूरा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 200 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 200 ही तो आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका कंजप्शन 200 हो गया। अब देखो कंजप्शन पूरा फिल हो चुका है, इनकम फिल करना है वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं है, बड़ी इजीली हमें समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आपका सेविंग्स यहाँ पर आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा आपको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, अब आपके पास में यहाँ पर क्या गिवन है, अब आपके पास में यहाँ पर ऐसी कोई चीज गिवन नहीं है जिससे हम लोग क्या निकाल सके, हम लोग जो है ये दोनों इनकम निकाल सके, क्योंकि इनकम निकालने के लिए आपके पास कंजप्शन तो है बट सेविंग नहीं है। फिर अटक गए सर, हम अटक गए ना। तो चलो एक काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो बेटा, हम यहाँ पर एपीसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, एपीसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन निकाल लेंगे। आप सबको पता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई होता है। क्या होता है बच्चों, C अपॉन वाई। थोड़ा ऊपर चला गया, मैं नीचे कर देता हूं उसको। आपका जो एपीसी है C अपॉन वाई हो जाएगा, मतलब कंजप्शन को डिवाइड कर देंगे इनकम से तो आपके पास एपीसी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आपके पास एपीसी कैसे निकालोगे, 80 डिवाइडेड बाय 0, तो कितना एपीसी आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं आएगा। इसको अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, 140 डिवाइडेड बाय 100, 140 मतलब 140 क्या है, कंजप्शन है बच्चों आप लोगों का। तो 140 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास में कितना आ गया बेटा, कंजप्शन 1.4 आ गया। ये 1.4 आ गया बच्चों। उसके बाद में अब देखो बेटा, आप चाहो तो अब ऐसे कैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कंजप्शन 200 है, इनकम 200 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0 आ जाएगा। आ गया बेटा 0, आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अपने पास में सॉरी 0 क्या, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, है ना। 200 को डिवाइड करेंगे 200 से तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में। अब देखो बेटा, एपीसी भी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एपीसी के लिए आपके पास में इनकम गिवन नहीं, कंजप्शन तो गिवन है बट इनकम गिवन नहीं है, नहीं है ना। अब अटक गए सर, यहाँ पर भी पूरा नहीं आया, तो हम कैसे आगे उसको सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो बेटा, को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि एपीसी को प्लस करेंगे एपीएस के साथ में तो इनकम के बराबर हो जाएगा। 1 यहाँ पर इनकम है, तो ये फॉर्मूला है बेटा। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, आपके पास में एपीएस गिवन है, एपीसी गिवन नहीं है। तो देखो मान लो ये एपीसी प्लस एपीएस कितना है, 0.20 इक्वल टू 1, तो एपीसी इक्वल टू 1 माइनस 0.20, तो एपीसी आपका निकल जाएगा, है ना। एपीसी बेटा आपका क्या निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.20 आपके पास में 0.8 आ गया। आया कि नहीं आया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो बेटा कमेंट में पूछ लेना प्लीज, ठीक है। कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो कि सर अभी तक नहीं आया समझ में। उसके बाद देखो बेटा, एज इट इज ये वाला भी हम ऐसे कैसे ही करेंगे। हमारे पास में ये एपीसी गिवन नहीं है, एपीएस हमारे पास 0.35 है और ये बराबर होता है इक्वल टू 1 के।
तो ए पी सी इक्वल टू 1 माइनस 0.35, तो 1 में से माइनस करोगे 0.35 तो आपके पास में 0.65 आंसर आ जाएगा। 0.65, तो यहाँ क्या लिखोगे 0.65। कंप्लीट हो गई आपके पास में, ये दोनों कंप्लीट हो गए बच्चों, हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब आपके पास में क्या है, सेविंग है, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो बेटा, यहां पर आपके पास एपीसी गिवन है, एपीएस गिवन नहीं है। चीजें सबके लिए सिमिलर रहने वाली है और फॉर्मूला भी सिमिलर रहने वाला है। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा आप लोगों को। अब देखो, ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 होता है। आपके पास में ए पी सी 1.4 गिवन है, ए पी एस गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप यहाँ पर ए पी एस को ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1.4, तो ए पी एस आपके पास में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 1.4, है ना, 1.4 है बेटा, तो माइनस का 0.2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 0.4 सॉरी 4 आ जाएगा बेटा आपके पास में। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को, है ना? तो माइनस यहाँ पर अब आप लिख देना माइनस 0.4 आ गया। अब देखो ये दोनों टेबल कंप्लीट, एपी एमपीएस है, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में कंजप्शन गिवन है और इनकम गिवन नहीं है, तो इनकम फाइंड आउट कर लें बेटा अपन। अब बताओ, सोचो इनकम कैसे निकाला जाएगा। तो देखो बेटा, कंजप्शन हमारे पास में गिवन है, ये कंजप्शन को अगर हम डिवाइड कर दें एपीसी से, किससे डिवाइड कर दें बेटा, एपीसी से, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनकम आ जाएगी सी अपॉन एपीसी। ध्यान रखना बेटा, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, एवरेज क्यों, एवरेज क्यों, कंजप्शन और इनकम फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर जब भी हम एपीसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एपीसी, तो सी अपॉन इनकम होना बहुत जरूरी है हमारे पास में। देखो मैं आपको फॉर्मूले भी याद करा दूंगा, ठीक है ना, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है एक भी क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में रटोगे 100% एग्जाम में फंस जाओगे, इसीलिए हर चीज के पीछे मैं आपको फॉर्मूला बताते हुए चल रहा हूं, आपको वैसे ही उसको याद रखना है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस समझ लो चीजों को, एक बार में सब चीज क्लियर हो जाएगी आपके बारे में। एवरेज, अब मेरे बहुत से बच्चों का सवाल आएगा, सर आपने सी अपॉन एपीसी क्यों लिया, तो देखो बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई होता है। क्या होता है बेटा, सी अपॉन वाई होता है। अब आपके पास में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन गिवन है, कंजप्शन गिवन है, इनकम गिवन है। सपोज एक एग्जांपल क्या, ये क्वेश्चन करते हैं ना, आपके पास में एपीसी ये रहा, इसका तो ये रहा, ये 0.8 गिवन है, कंजप्शन आपके पास में 240 गिवन है, इनकम गिवन नहीं है। अब बताओ मुझे, अब बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप यही करोगे, इनकम यहां आ गया 240 और ये आपका 0.8 यहां चला जाएगा, है ना, यही करते हैं ना मैथमेटिक्स में, यही तो करते हैं बच्चे, बस वही चीज है। अब यहां पर आपके पास गिवन है, अब देखो ये, अब ये इसको यहां भेज दो, ये यहां आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अगर और थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाऊं कि सर नहीं आया समझ में, ऐसे कैसे घुमा दिया आपने, तो देखो चलो कोई बात नहीं, ये ले लिया अपन, ठीक है, और अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये y ऊपर जाएगा तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई y 240 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, 0.8, और ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये 240, y यहीं रह गया 240 अपॉन 0.8, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लगाया है बेटा, ठीक है ना, डायरेक्टली बताने से अच्छा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो 240 डिवाइडेड बाय 0.8, आपका आंसर 300 आ चुका है। कितना आ चुका है, 300 आ चुका है। इज दैट क्लियर? यहां पर भी सिचुएशन सिमिलर ही है, चलो सिमिलर है तो इसको भी एक बार और समझ लेते हैं। एपीसी कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो कंजप्शन का, सर कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम से। एपीसी आपके पास 0.65 गिवन है, कंजप्शन आपके पास में 260 गिवन है, इनकम गिवन नहीं है, तो ये इनकम यहां चली जाएगी, तो 0.65 y बराबर 6 to 60 हो जाएगा,
y बराबर 260 डिवाइडेड बाय 0.65, तो y बराबर कितना हो जाएगा देख लेते हैं, है ना, 260 डिवाइडेड बाय 0.65, आपके पास 400 आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई क्या? आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि ये चीजें फॉर्मूला रटने वाली नहीं है, फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बोलने चाहिए आपके दिमाग में, यार ऐसा होगा। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं ना बेटा, ये एक पजल्स की तरह है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ में। आप नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है ना? तो बस इसको जैसे मैं समझाते जा रहा हूं उसको वैसे ही समझते जाओ, और साथ ही साथ में इसको प्रैक्टिस भी करना घर पे। ऐसा नहीं है कि समझ में आ गया बस अब तो समझ में आ गया बाद में करें, नहीं बेटा, समझ में आ गया ना, यही क्वेश्चन भले से दोबारा से आप अपनी कॉपी में करके देखो, बिना देखे, बिना वीडियो को देखे। एक बार वीडियो देख लिया, बिना वीडियो देखे करो बेटा, 100% आ जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी तो दोबारा वीडियो चला के देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आसानी से आपको सब चीज आ जाएंगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए, काफी क्वेश्चन उलझा देते हैं एग्जाम्स में, है ना। पूरे इकोनॉमिक्स में पेपर आपको लग रहा है कि बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, सारे क्वेश्चन मैं करते जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर आगे ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन अटका देंगे आप लोगों को। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्वेश्चन को भी ढंग से आप लोग देखें। अब देखो बेटा, इसमें हमने क्या कर लिया, ये टेबल पर पूरी कर ली, ये हमने पूरा कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए तो मतलब सेविंग निकल जाएगा, सेविंग निकल गया तो ये एमपीएस भी निकल जाएगा। अब देखो यहां पर मैं सब चीजें वापस रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना वीडियो रोक रोक के। ठीक है, अब दोबारा से सेविंग के 2 कॉलम्स हमें और निकालने हैं। निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है इनकम का फॉर्मूला C+S होता है सर। हमारे पास में इनकम 300 गिवन है सर, हमारे पास कंजप्शन 240 गिवन है सर, सेविंग गिवन नहीं है। 300 ये इधर आएगा तो माइनस 240 इक्वल टू सेविंग, सेविंग बराबर 60 हो गया, तो यहाँ पर आपका 60 आ गया। ऐसे ही दोबारा से आप यहाँ पर करोगे, इनकम बराबर C+S, ठीक है ना। इनकम हो गई आपकी 400, सी हो गया 260 प्लस सेविंग 400 माइनस 260 इक्वल टू सेविंग, सेविंग बराबर कितना हो जाएगा वो ले लेंगे, 400 माइनस कितना है 260 ही है, ठीक है 260, आपके पास में 140 सेविंग्स आ गई 140 सेविंग्स, खत्म बात। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको एमपीएस निकालना है। एमपीएस कैसे निकलता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, इससे निकलता है। अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं बेटा, तो आप किससे करोगे, क्योंकि चेंज इन सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस S1 हो जाता है बेटा, तो वो तो है ही नहीं आपके पास में, तो कैसे निकालोगे बच्चे। तो इसीलिए आप यहां पर क्या करोगे, इसको एज इट इज आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास में क्या है बेटा, और भी चीजें हमारे पास में फाइंड आउट करने के लिए। अब फाइंड आउट करने के लिए एक तो हो गया, ये तो कुछ आएगा नहीं, ये हमारे पास में गिवन है। अब चेंज इन सेविंग्स हम इसको आगे भी निकाल लेंगे बेटा, इज दैट क्लियर। चलो निकालते हैं। अपने पास में गिवन है एमपीएस के लिए, और वो गिवन है जैसे एमपीएस में ये रहा सेविंग्स, तो अब आप यहां पर क्या करोगे बेटा, 200 माइनस इनकम निकाल लोगे आप, चेंज इन इनकम 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 आ गया। सेविंग भी निकाल लोगे बेटा, है ना, तो यहां पर आपके पास में 0 माइनस 40, ठीक है, तो आपके पास चेंज इन सेविंग कितना आ गया बेटा, 40 आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा 40 डिवाइडेड बाय इनकम कितनी है 100, तो आपके पास में 0.4 आपके पास में सेविंग आ जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों। तो यहां पर आपके पास में 0.4 सेविंग आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, 100% क्लियर हुआ ना बेटा। तो यहां पर आपके पास में सेविंग्स होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकालना है, ठीक है। अब दोबारा ऐसा ही इसमें भी करेंगे बेटा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दोबारा से देखकर देखो, चेंज इन सेविंग्स कितना आया 40 और ये 100 है, तो 0.4 आ गया, ये मैंने 0.4 लिख दिया। ऐसे ही आप दोबारा से यहाँ पर सेविंग निकालोगे, चेंज इन सेविंग, तो 60 माइनस 0 तो सेविंग्स कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही यहाँ पर चेंज इन इनकम निकालोगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास में है ना ये 300, हाँ
300 माइनस 200 तो कितना आ गया बेटा 100 आ गया। आपके पास में चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करना है, 60 अपॉन 100 करना है। तो 60 यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास में 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0.6 आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 101% आप आसानी से कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को पकड़ना है, उसके इंपॉर्टेंट समझने हैं बच्चों, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। फॉर्मूले मेरे को आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, रटना नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। इज दैट क्लियर। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें समझनी है कि कौन सी चीज निकालने से क्या आ जाएगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले खुद डेवलप करोगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सच बात है बेटा। जितना प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल्स की करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो आपके पास जो भी बुक्स हो इकोनॉमिक्स की उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल सीखें बेटा, बार बार प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो फोटो खींचे और हमें व्हाट्सएप करें, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज एक क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखा और आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। तो चलो इसी तरीके से आप लोग अपने वर्क को करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहें, डाउट हमसे पूछते रहें। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज की क्लास करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।